सो क्लास अब हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जब फर्में नॉर्मल प्रॉफिट होती हैं, जीरो प्रॉफिट होता है, उस सिचुएशन में भी फर्में मार्केट में स्टे क्यों करती हैं। अभी तक हमने आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया, 1 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं हम लोगों को पढ़ते हुए। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हालांकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ अभी है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपको बेसिक तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया है। अब आपको ये पढ़ना है कि मार्केट में कोई फर्म जब एग्जिट करती है तो प्रॉफिट मोटिव होता है, और जब वो शट डाउन करने से आती है तो किस केस में करती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शट डाउन सिचुएशन में प्राइस जो है उसका नहीं निकलता है उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी। अगर आप समझाता हूँ एक बार शॉर्टकट में, फिर आगे चलते क्लास, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया कि ये एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। ये हमारा ATC मतलब ATC है, और ठीक है ये हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे प्राइस चला जाए, इससे भी प्राइस नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, फर्म क्या करेगी, यहाँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन इसके भी नीचे प्राइस चला जाएगा तो क्या करेगी, प्राइस जैसे ही ABC से नीचे जाएगा शट डाउन कर देगी। तो जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तब भी फर्म मार्केट में क्या कर रही है, तब भी फर्म मार्केट में प्रोडक्शन कर रही है, स्टे करती है। तो हमें आपसे जानना चाहते हैं कि ये मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस है तब भी मार्केट में रुकी क्यों है, क्यों छोड़ छाड़ के नहीं भाग जाना चाहती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न ये है क्लास, पहले आप कंडीशन समझिए। आप एक बिजनेसमैन हैं, थोड़ी देर समझिए। तो आपके पास मान चलो 1 लाख रुपये है, थोड़ी देर मानो 1 लाख रुपये है। तो उस 1 लाख रुपये से अगर आप मार्केट में कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए आपको 10% जो है आपको दे रहा है, क्या 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% कितना हुआ भाई, 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो 1,10,000 हुआ, और अगर वही पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, वही पैसा अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस को शट डाउन कर देंगे या चलने देंगे। तो बेसिकली आप शट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर कोरिलेट करते हैं बैंक से कि अगर मैं बैंक में लगा होता तो इतना मिलना होता हमें, तो बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर रिस्क टेकर बन जाते हैं, ठीक है हम यहीं रहेंगे अभी, क्योंकि ऑलरेडी अपनी तरह टाइम दे दिया आपने अपना समय दे दिया, आपने अपना स्ट्रेस लिया, आपने इतना मैनेज किया, इतना सारा कुछ करने के बाद इतनी जल्दी आप शट डाउन नहीं करेंगे। आपका जो खुद की एफर्ट्स है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आप शट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है क्लास, लॉजिक ये है कि 2 तरह की कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट को लेकर के। एक होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होती है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट। तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होती है उसमें जो है 2 तरह की कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, इसको बोलते हैं क्लास हम प्रॉफिट। देखो निकालिए प्लीज़, देखो आप नोट कर लीजिए, लिखना तो जो अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप अवेल नहीं कर पाते हैं, जैसे फिर दोबारा नहीं जाऊंगा मैं, जो आप गिव अप कर देते हैं, गिव अप अपॉन गेन, MRTA सुनाओ, तो जो गिव अप कर देते हैं उसके एवज में सोचते हैं कि यार गिव अप ना किया होता तो मुझे ये मिल गया होता, तो ये मिल गया होता मतलब ये चीज़ हो गई होती, तो सोचते हैं इस करके डर के आप वो चीज़ गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है, आप उसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे बिजनेस में भी है कि आप उसी में लगे रहते हैं, ठीक है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसको हम वेज, रेंट, कैपिटल का रेंट,
ठीक है, रॉ मटेरियल का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जिसको अस्पष्ट लागतें बोलते हैं, जिसको हम खुद के एफर्ट्स को, खुद के स्ट्रेस को, खुद के जो घर है मान चलो तो खुद रेंट नहीं दे रहे हैं तो वो खुद के फैमिली की जो लेबर लगी होती है उसके कॉस्ट को काउंट नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों जोड़ करके टोटल कॉस्ट होती है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अब आपको समझाते हैं। तो देख लीजिए क्लास, जो अकाउंटेंट होता है और जो इकोनॉमिस्ट होता है, दो चीज़ लेते हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटेंट होता है जिसको कैलकुलेट करना होता है वो क्या लेता है क्लास, प्रॉफिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या लेता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये दोनों को मिला करके बनाता है वो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या करता है, वो सिर्फ इन दो जो चीज़ों को काबिल करता है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होता है वो प्रॉफिट तो काउंट करता है कि हमने कितना प्रॉफिट लिया हुआ है, यानी कि इसको देखो, प्रॉफिट में ये प्रॉफिट का पॉइंट है, यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना आया और टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है इसमें दो तरह की कॉस्ट आती है क्लास, दो तरह की कॉस्ट आती है। कौन सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, सुना होगा आपने। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मनी में हम काउंट कर सकते हैं, जो अस्पष्ट होती है, जो अस्पष्ट नहीं होती, जो कि अपना खुद का एफर्ट होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो दोनों कॉस्ट को लेता है। क्या, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, ये दोनों चीज़ लेता है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को काउंट करेगा तो इसके टोटल रेवेन्यू में, ठीक है, इसका टोटल रेवेन्यू में दोनों काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, जब ये दोनों को लेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक, काउंट हो रही है, ठीक है, ओके। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिस्ट है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड कर रहा है, और ये जो अकाउंटेंट है इसके कैलकुलेशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो रही है। वो मेरा खुद का स्ट्रेस है, मेरा खुद का मन है कि यार मुझे खुद की सोच है कि मैंने इतना लगाया था, ये होता, तो वो नहीं दिख रहा लोगों को एफर्ट। तो कहने का मतलब है कि कोई फर्म मार्केट में इसलिए स्टे करती है क्योंकि उसकी खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी होती है, उसमें उसके इम्प्लिसिट कॉस्ट लगी होती है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जोड़ करके टोटल कॉस्ट होती है। और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस क्या है, वो जीरो आ रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम मार्केट में स्टे करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी हुई है, हमारी एफर्ट्स लगी हुई है, हमारी मेहनत लगी हुई है। लोगों को तो लगता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, बंद कर दो, लेकिन उसके पीछे मेरी खुद की अपनी एफर्ट्स है, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, उसको काउंट नहीं कर लेते हैं। उसको काउंट करेंगे तो हमारा इस करके हम बिजनेस को छोड़ नहीं पाते हैं। कोई फर्म मार्केट में सस्टेन इसीलिए करती है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज पॉसिबल, एक वर्ड आता है अकाउंट प्रॉफिट इज पॉजिटिव, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो। अगर देखा जाए इन सब कॉस्ट को, मेरी बात समझने में कहना चाहता हूँ, अगर मेरी खुद की एफर्ट्स को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो मेरी खुद की एफर्ट्स वगैरह जोड़ करके हम बोल रहे हैं कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इम्प्लिसिट निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट ही आ रहा है। तो अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग, अकाउंटेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में जब प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, मतलब उसका मतलब वो प्रॉफिट में है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑलवेज पॉजिटिव, बट इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑलवेज जीरो, बिकॉज it includes the opportunity cost and implicit cost. That's why firms stay in the business. आगे समझ, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, बहुत पढ़ लिए। हम कल पढ़ेंगे मोनोपोली का पूरा एक दिन में, ठीक है। इन सब सारे लेक्चर को मैं क्रॉप करके छोटा करके मैं अपलोड करूँगा वीडियो यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलें, ओके, चलो।